हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं अब क्वेश्चंस लेने वाली हूँ आप सबके। तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास, किलर गेमिंग ने इन्होंने पूछा है 648 ओबीसी हरियाणा 27,926 ऑल इंडिया रैंक बीडीएस के लिए एमएएमसी मिल सकता है क्या मैम। तो मैंने इनको बताया था कि वेट फॉर काउंसलिंग, इस बार सीट्स बढ़ाई हुई हैं कुछ एमबीबीएस की, मे बी एमएएमसी में इनको बीडीएस में आ जाए। 26,000 तक नॉर्मली क्लोज रहता है, बट आप काउंसलिंग के लिए वेट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है, मैम मैं एमएएमसी के बाद वीएमएमसी चूज़ कर सकता हूँ क्या, या फिर केजीएमयू करना चाहिए। तो बेटा केजीएमयू तो इसकी भी टॉप मोस्ट ही रैंकिंग है बीडीएस के कॉलेजेस में, तो आप केजीएमयू से भी कर सकते हैं। एक बीएचयू में अगर आपको मिलता है बीडीएस, क्योंकि बीएचयू में भी अगर बीडीएस के बाद आप एमडीएस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं, तो ये आप कंसिड्रेशंस रख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है ओके, डॉक 123BE करके है इनका। मैम हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो मैंने लिखा है, देखो कॉन्टैक्ट यू का तो एक ही ज़रिया है, आप मेरे को कमेंट करिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे अपनी क्वेरी रखिए और उसके बाद आई विल रिप्लाई यू। तो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, मैम आई कंप्लीटेड बीएससी एज इज़ 28, पैशनेट टू ज्वाइन इन मेडिकल फील्ड, कैन आई बी एबल टू। तो बेटा इसके बारे में एक चीज़ है कि एज मैटर नहीं करती है। अगर आपने बीएससी इवन कर भी रखी है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। लेकिन देखिए अब एज आपकी 28 ईयर्स हो गई है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि भाई क्या करूँ, घर में बैठूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ कुछ, है ना। तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, तो उस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान दिमाग में रखना है। तो बीएससी के साथ आप कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह जॉब्स वगैरह कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, है ना। थोड़ी सी स्किल्स भी रिफाइन कर लीजिए। साथ में अगर आपका पैशन है एमबीबीएस, तो नीट के लिए आप तैयारी करते रहिए, है ना। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है तब तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा में सीट भी ले सकते हो। अगर पैसे की दिक्कत है तो फिर नीट के थ्रू क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद एजुकेशन लोन के थ्रू एमबीबीएस कीजिए, बाकी तैयारी करते रहिए, राइट। तो इसके बाद आते हैं, मैम बीडीएस और एमबीबीएस विच वन इज़ गुड। देखिए दोनों ही अच्छी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑब्वियसली एमबीबीएस को एक अपर हैंड इसलिए माना जाता है क्योंकि आफ्टर पीजी आपके एमबीबीएस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो आफ्टर एमबीबीएस, तो आपको एमएनसी जो ये मल्टीनेशनल अब हॉस्पिटल्स खुलना शुरू हो गए हैं बड़े बड़े, है ना, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। बीडीएस में सैचुरेशन बहुत आ चुकी है, तो इस वजह से जॉब्स मिलने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी अगर स्किल्स अच्छे हैं किसी की तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, कोई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनका क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, रश्मिता 1885 का। तो इन्होंने पूछा है, हेलो मैम, सेकंड ड्रॉप 620 मार्क्स जनरल ईवीएस कैटेगरी, रैंक है 7484, रैंक है टोटल इनका ऑल इंडिया 56,248। तो ओडिशा, हाईली ambitious to become a doctor, but unfortunately that may not be possible in this year, right? Should I take another drop or go for veterinary, BDS और computer science engineer? और लिखा है मिडिल क्लास। तो बेटा ऐसा है कि सेकेंड ड्रॉप में 620 मार्क्स जनरल ईवीएस कैटेगरी में आपके बहुत अच्छे हैं, है ना। रैंक आपका थोड़ा 56,000 है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस इस बार एस्टिमेटेड है कि क्लोज हो जाएगा शायद 30,000 रैंक तक। तो उसके बाद आपने पूछा है कि कंप्यूटर साइंस ले लूँ, बीडीएस ले लूँ, वेटरनरी ले लूँ, मिडिल क्लास। आई नो आपने मिडिल क्लास इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि थोड़ा सा टेंशन रहता है ना। अगर तो आपको बेटा आपके उड़ीसा में अगर गवर्नमेंट अगर आपको बीडीएस मिलती है तो आप ले सकते हो, है ना। और जो आप ड्रॉप की बात कर रहे हो, ड्रॉप किससे बेटर है बेटा, आप गवर्नमेंट कोई भी सीट ले लो, बीडीएस या बीएमएस, जहाँ पे आपका अगर तो दांतों में इंटरेस्ट है, ओरल कैविटी में इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो विद गवर्नमेंट बीडीएस। अदरवाइज अगर आपको पूरी बॉडी का डॉक्टर बनना है तो गवर्नमेंट बीडीएस सीट आप ले लो, और साथ में पार्शियल ड्रॉप के साथ ना तैयारी करते रहो एमबीबीएस की, ठीक है। इवन कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास नॉन मेडिकल भी था तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी जा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में, बट वही बात आ गई, फिर आप तैयारी करोगे उसके लिए कैसे जाओगे अदरवाइज कंप्यूटर साइंस में, है ना। क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो एक इमर्जिंग फील्ड है, आगे वाला जो आने वाला जो हमारा अब नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में देखो, अब तो एआई का ज़माना आने वाला है, तो कंप्यूटर साइंस तो टॉप पे रहने वाली है, बट वो तभी फ़ायदा अगर बीटेक हो बंदा,
राइट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से पार्शियल ड्रॉप आप ले सकते हैं विद ब्लॉकिंग और सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। और आप तैयारी करो एमबीबीएस की। 620 नंबर इस बार आए हैं, अगली बार 20-30 नंबर बढ़ा लो, आपका नंबर आ जाएगा एमबीबीएस में, राइट। ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप अपना। ये क्वेश्चन है स्टडी IT 8, नहीं पता नहीं अब ये आप क्या बोलते होंगे, इतनी होते होगा ये। मैम 28 रैंक राजस्थान जनरल, शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट सीट इफ़ आई कैन अफोर्ड हाफ अमाउंट, इट वॉज माई सेकेंड ड्रॉप। तो स्टडी इतनी, इसका ये मतलब है आपका 28,000 राजस्थान में बहुत अच्छा रैंक है। तो मतलब बट राजस्थान एक क्लोज वो है, और आप मैनेजमेंट सीट के लिए सेकंड ड्रॉप में आपके इतना बहुत ही अच्छा रैंक आया बेटा आपका ना। तो हो सकता है कि आप वेट करो काउंसलिंग का, क्योंकि 30,000 तक वैसे बोल तो रहे हैं कि शायद, क्योंकि सीटें भी बढ़ी हैं पिछले साल से इस साल ना एमबीबीएस की। आप काउंसलिंग का वेट करो, मे बी आपका नंबर इसी साल आ जाए। और फिर भी अगर नहीं आता, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मैनेजमेंट सीट, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। फालतू में फिर एक साल वेस्ट मत करो अपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन वन चैनल। इनका क्वेश्चन है, मैम एमबीबीएस के बाद ही बॉन्ड देना होता है क्या? पीजी करने के बाद हम बॉन्ड नहीं दे सकते क्या? अगर हम पता नहीं क्या लिखा है, अगर हम पीजी को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें। अच्छा जी। तो बेटा इसमें तो ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग फंडा हैं, तो जिस आप स्टेट से हो तो उसमें क्लियर मेंशन होगा उस स्टेट के प्रोस्पेक्टस में कि आपको जो बॉन्ड पीरियड है कि वो पीजी के बाद आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो ये तो आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, तो ये तो आप प्रोस्पेक्टस में देखें प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। तो कोई ज्योति साहू है, इन्होंने लिखा है कि मैम आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज़ मैम। तो बेटा आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दो, मैं क्वेरी कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं कोई पेड काउंसलर तो हूँ नहीं, है ना, कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी और आप लोगों से पैसे लूँगी। ये मेरी टोटली एक हॉबी है कि मैं, मेरे को अच्छा लगता है बस आप लोगों से, बच्चों से कनेक्ट करना। आप कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो लक्ष्मी ने एक और क्वेश्चन पूछा, मैम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड मैनी स्कीम्स आर ओनली फॉर एमपी स्टूडेंट्स और फॉर स्टूडेंट्स दो सब बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स, प्लीज़ मैम रिप्लाई। तो बेटा ऐसा है कि ये जो आपके स्टेट्स की एलिजिबिलिटी और इनका यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन्होंने लिखा आई एम बिलोंगिंग टू उड़ीसा डोमिसाइल, और लिखा है इन्होंने कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से स्टेट का है। तो बेटा ये एमपी के स्टूडेंट्स के लिए तो है ना, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बेटा ये आपके जो साइट होती है ना, तो उसके ऊपर एमसीसी की जो साइट है, तो उसके ऊपर आपका बेटा जब ये डाउनलोड आपके ये सॉरी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो जाएंगे ना स्टेट वाइज, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डोमिसाइल है कि नहीं। अभी तो करंटली ये एमपी में तो है ही है, उड़ीसा में मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल तो नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये है अकोमा कोमल, हेलो मैम आई हैव सिक्योर्ड 567 मार्क्स एंड 1,15,000 रैंक ओबीसी कैटेगरी, विल आई गेट एमबीबीएस सीट इन कर्नाटका एज आई एम फ्रॉम कर्नाटका। देखो जी, कर्नाटका में तो सीटें ही सीटें हैं, वहाँ पे बहुत सारा मतलब हज़ारों में सीटें हैं कर्नाटका में, है ना। तो सबसे ज़्यादा सीटें मेरे को लगता है वही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह की भी हैं। तो शायद मे भी आपका प्राइवेट में नंबर आ जाए, बट है तो रैंक बहुत पीछे है। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मैम विल आई गेट बीएमएस और बीएचएमएस इन गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो बेटा इसमें ऐसा है कि ये तो अब आपका काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। अब ऐसे तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या मिल जाएगा, बीएमएस बीएचएमएस। तो वेट फॉर काउंसलिंग। आप क्या पता है कि आपके पहले वाले रैंक वाले क्या चूज़ करते हैं ना, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो वेट फॉर काउंसलिंग, राइट। तो इसके बाद है क्वेश्चन मेरे पास, आफीफ अहमद, आफीफ आफी आई एम सॉरी, आफीफ पता नहीं ये, सॉरी आई एम अनेबल। तो इनका क्वेश्चन है, यस मैम प्लीज़, और पूछना कि जब आपके साथ के फ्रेंड्स के बच्चे हो गए और आप स्टिल स्टडी कर रहे हो तो कैसा फील होता है। ओके, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चे बार बार ड्रॉप्स ले रहे हैं ना, 5th ड्रॉप 6th ड्रॉप के बाद अगर 25 ईयर्स की एज में किसी का एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है, तो
वैसे इंसान से आप मिलना चाहोगे। तो उसके रिप्लाई में किसी ने पूछा है मेरे से कि हाँ जी, इनसे क्वेश्चन पूछना है कि जब आपके साथ वालों के बच्चे हो जाते हैं तो फिर स्टडी कर रहे होते हैं, आप कैसा फील होता है। तो बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ। एक जी जब हम इवन BDS करने गए थे तो हमारे साथ एक लड़का था, तो वो हम लोग थे देखो जी 17 18 साल के थे, है ना। तो वो था लड़का 23 साल का। तो वो इतने ड्रॉप्स करके स्पेशली BDS करने आया था। तो क्योंकि उसे उसका ऑलरेडी वो टेक्नीशियन था, उसने टेक्नीशियन का कोर्स किया था, डेंटल टेक्नीशियन, पैरामेडिकल जो डेंटल के होते हैं। फिर उसको इंटरेस्ट था कि भैया मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नाम का टैग लगाना है, तो वो आता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को, देखो बातें करने वाले बातें करते हैं, बट जिसका एम क्लियर है ना, उसको कोई मैटर नहीं करता। दुनिया तो सबके बारे में बातें करती है, ऐसा कौन है इंसान जिसके बारे में दुनिया बातें नहीं करती, राइट। तो ये तो आपका अपना मेंटल सेटअप ठीक रखना है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। अगर आपका एम है तो है भाई, है ना। दुनिया को बोलने दो। दुनिया के बोलने से क्या होता है? दुनिया आपको आपके कष्टों में आपका साथ देने आ रही है, आपके साथ पढ़ाई करने आ रही है? नहीं आ रही ना। आप आपके स्ट्रगल में आ रही है, आपका जब पेन में हो, आप इतने टेंशन में हो, कन्फ्यूजन में, हेल्प करने आ रही? नहीं आ रही, राइट। तो ये सोच के चलो, दुनिया को बोलने दो भाई साहब, जो करना है करने दो, आप अपने एम पे बस नज़र रखो अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओके। ये 651 UP OBC इन सेकेंड अटैम्प्ट बट नो चांस, व्हाट आई शुड डू। बेटा आप 651 आया आपका UP OBC में, चांसेस हैं बेटा, क्यों नहीं है चांस। वेट फॉर काउंसलिंग, मिल जाएगा आपको। क्योंकि 251 आई थिंक मैं आपका अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 30,000 के आसपास रैंक होगा। आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। वेट फॉर काउंसलिंग। अब जी एक और ने पूछा है कि मेरे 659 आ रहे हैं, रितेश हैं। तो इन्होंने पूछा 659 आ रहे हैं, रैंक है 20,008, OBC UP में, आखिरी का कॉलेज मिल रहा है, क्या करूं। सेकंड अटैम्प्ट था, क्या कॉलेज मैटर करता है MBBS के लिए, प्लीज़ गाइड मैम। इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो भी बना दी है, बट ये मैं आपका क्वेश्चन इस वाले वीडियो में भी आंसर कर देती हूँ। बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आखिरी का आपको कॉलेज मिल रहा है, चाहे आपको 10वां कॉलेज मिल रहा है, चाहे फर्स्ट कॉलेज मिल रहा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि बेटा एट द एंड ऑफ द डे आपने जब PG करनी है ना आगे, तो आपके नाम के आगे लगेगा MBBS MD, और MD के आगे आप लगा दोगे आगे एम्स, PGI, या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज से आप करके आते हो। हमारे देश में यहाँ से जब मैं नौकरी में आई हूँ ना, जब से गवर्नमेंट सर्विस में, तो हमारे साथ यहाँ पे यूक्रेन वाले MBBS वाले भी MO लगाते हैं, चाइना से करके आए हैं वो भी MO लगाते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से आए हैं वो भी, मैनेजमेंट सीट वाले भी MO लगता है जी, सबके आगे MO लगता है। कोई नहीं पूछता किस कॉलेज से किया है, तो डजेंट मैटर एट ऑल कि किस कॉलेज से किया है, बस आप मेहनत करो। उसके बाद आप PG के लिए ज़रूर ट्राई करो, है ना, जो चाहे जहाँ मर्जी से MBBS करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं। मावेश मैम 46 lakhs में MBBS फ्रॉम केरला, बीइंग फ्रॉम UP, करना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, करो। अगर आपका पैशन भी है, दुनिया सारी दुनिया कर रही है जो उसका पैशन है ना। तो 46 lakhs पे अगर आपने करना है, अब बाकी तो ये है कि उसमें ये सोच के चलो कि पैसा आपका MBBS पूरी होने के बाद ही नहीं आएगा, वो आपको PG भी अपना जब कर लोगे ना, PG आप सरकारी कॉलेज से, तब पैसा आपका वापसी होगा, राइट। तो वो कोशिश करनी है कि PG आपकी सरकारी कॉलेज से हो जाए। तो बाकी आप कर सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड डेफिनेटली गो फॉर इट। केरला से बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर लो। एजुकेशन लोन साथ में ले सकते हो, जब MBBS के बाद नौकरी मिल जाए तब उसके बाद आप उसको चुकाना शुरू करेंगे, जो इसकी EMI होती है, उसके बाद कुछ, उससे पहले कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो अब किसी ने पूछा है मैम BDS की डिग्री में कैसे तैयारी करें कि गवर्नमेंट जॉब या MDS क्रैक हो जाए। ओके जी, अच्छा क्वेश्चन है ज्योति का। तो इसमें यह है कि जी जब आप BDS करने जाते हो तो फर्स्ट और सेकंड ईयर मज़े कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हाँ बेसिक आप तैयारी रखो। उसमें थर्ड और ईयर से आप ना, थर्ड ईयर से तैयारी करना शुरू कर दो, अपना MCQs वगैरह की बुक्स खरीद लो। पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा आपके, क्योंकि साथ वाले नहीं पढ़ेंगे, बट साथ वाले देखो जी, आधे आपके मैनेजमेंट वाले होने, आधे पैसे वाले होने, आधे NRI सीटों वाले होने। आप तो स्टेट कोटा से अगर किसी ने जाना है, या कोई एजुकेशन लोन लेके जा रहा है, या कोई मिडिल क्लास वाला जा रहा है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मिडिल क्लास वाले ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, और तो किसी को क्या ही पड़ी है बाकी तो पैसे के बल पे लेके बैठे होंगे ना सीटें
तो बेटा इसमें यही है कि तीसरे साल से बीडीएस के तीसरे साल से आप अपना क्लिनिकल्स वगैरह सब कुछ करो, प्लस थोड़ा थोड़ा अपने 2-2 घंटे आप डेडिकेट, 2 घंटे नहीं निकल पाते हैं एटलीस्ट आप 1 घंटा डेडिकेट करना शुरू करो, एमसीक्यूज़ की तैयारी करो, जो जो आपने जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो कर लिया उसको माइंड में करो। और साथ में गवर्नमेंट जॉब का ही होता है कि थर्ड ईयर में ही आप ना अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखना शुरू कर दो कि कहाँ पे किस किस कॉलेज की किस किस स्टेट की कब कब निकलती हैं जॉब्स, है ना। और उसका जीके का भी पेपर होता है, जैसे हिमाचल में आपका अगर अप्लाई करना है तो जीके का पेपर होता है, ऐसे बाकी स्टेट्स हैं तो उस हिसाब से आप उनकी तैयारी कीजिए। अपने स्टेट के बारे में भी जीके की बुक्स लीजिए, छोटी बुक्स आ जाती हैं, उसके बारे में भी पढ़िए ताकि जीके का पेपर क्लियर हो जाए। तो दैट्स इट। अच्छा जी, अब है नवजीवन। इनका क्वेश्चन क्या है कि 539 पर सेकेंड अटैम्प्ट है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए? 539 पर सेकेंड अटैम्प्ट, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपका ये फर्स्ट ड्रॉप होगा, है ना। इसके बाद पूछा कि इन्होंने एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो बेटा 539 अच्छे नंबर हैं, अगर एमबीबीएस पहला प्यार है तो क्यों नहीं लेना आपने फर्स्ट ड्रॉप, है ना। आप फर्स्ट ड्रॉप भी ले सकते हो अगर आपका स्ट्रेस में नहीं जाना, बट अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हो तब नहीं ड्रॉप लेना, है ना। तब तो किसी गवर्नमेंट बीएमएस में एडमिशन ले लो या गवर्नमेंट बीडीएस में एडमिशन ले लो, या किसी भी आप ऐसे कोर्स में गवर्नमेंट वाली सीट में एडमिशन ले लो और साथ में आप तैयारी करते रहो, मतलब जिसको पार्शियल ड्रॉप कर कहते हैं, ताकि थोड़ा सा दिमाग से भी टेंशन हट जाए और आप तैयारी भी करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर एमबीबीएस ही करनी है, एमबीबीएस ही पहला प्यार वाली वो है कि नहीं भैया डॉक्टर लगना ही चाहिए नाम के साथ, तो फुल ड्रॉप ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो डिसाइड करना ढंग से सोच समझ के, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर इसके बाद जी नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, है ना। प्रत्युष करण, ठीक है जी। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, आई एम स्कोरिंग 645 मार्क्स with an AIR of 31,089 from Bihar in general open category. MBBS is my only choice that I want. It was my first drop. My parents are saying that it's up to you. What you want? I am very confused whether should I take a complete drop or partial drop. I asked some of the counselor. They say that I can get a college, but I am not sure whether I will or not. So what will you suggest me, ma'am? Please help. ओके बेटा, इसका आंसर है, आपका क्वेश्चन काफ़ी आपने मेहनत करके लिखा है, तो आई विल आंसर इन डिटेल, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का। तो जी 645 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक है 31,000, बिल्कुल बॉर्डर लाइन, थोड़े से ना उससे फ़र्क पड़ गया। बहुत ही अच्छा आपने लिया। और बिहार तो जी, बिहार में ना बड़ा ही टफ कंपटीशन है। बिहार स्टेट ना टॉप रैंकर्स बहुत निकलते हैं बिहार से। तो एमबीबीएस आपकी बेटा पहली वो है और आपका पहला ड्रॉप था, तो पेरेंट्स ने बोला कि आपके ऊपर है ना। आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि कंप्लीट ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। किसी काउंसलर ने कहा है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, काउंसलर ने कहा है कि कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 30,000 तक एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि कॉलेजेस बच्चों को मिल जाएंगे जिनका रैंक 30,000 तक है। मे भी लास्ट के कॉलेजेस मिले, तो आपका 31,000 है ना। तो वो एज्यूम करके चल रहे होंगे काउंसलर कि शायद मे भी कुछ लोग छोड़ दे बीच में से सीट, है ना। कईयों को डाउट होता है, कई सोचें कि हाँ जी हमने मतलब लास्ट वाले कॉलेजेस नहीं करने, या बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में, इसलिए उन्होंने कहा है। बट केस तो बॉर्डर लाइन है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पहली बात आप ये करो, वेट फॉर काउंसलिंग, ठीक है जी। सेकंड बात आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ये आया है ना, तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप था। अगर आप सेकंड ड्रॉप में जाना चाहते हो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी लोगे ना किसी गवर्नमेंट सीट के साथ, गवर्नमेंट बीडीएस या गवर्नमेंट बीएमएस के साथ आप पार्शियल ड्रॉप लोगे, आप बेटा कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो, है ना। 645 मार्क्स की अदर और लेना, देखो पार्शियल ड्रॉप तभी है अगर आपको टेंशन है दिमाग में, और अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी अपने ऊपर, है ना, कि अगर आप स्ट्रेस में जाने वाले हो कि यार क्या होगा फ्यूचर का, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, वट एवर, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। साथ वाले बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, इंजीनियरिंग वाले जी वो तो सेकंड ईयर में चले गए हैं, थर्ड ईयर में आने वाले, ऐसी ऐसी बातें अगर दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं, अगर ओवर थिंक करो, अगर यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर एम कि भैया मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनना ही मेरा पैशन है, या मतलब और अगर मैं बीडीएस करूँगा मेरे को नहीं सेटिस्फेक्शन आएगी, मैं जी दांतों का ही डॉक्टर बनूंगा, नहीं बनना मुझे, या फिर अगर आपको लग रहा है बीएमएस में आयुर्वेदा में मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, अगर वैसी वाली चीज़ है, तब बेटा आप फुल ड्रॉप भी ले सकते हो, राइट। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं पार्शियल ड्रॉप लेने का। और अगर आपके इतने वाले नंबर अगर पिछले साल आए होते तो भाई साहब तब तो आप होते मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में, है ना बेटा। तो वो बातें हैं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ लक, क्या बोले, इस बार पेपर ही ऐसा था तो इस वजह से है। तो बेटा आई होप आपके सबके क्वेश्चंस हुए होंगे एड्रेस,
और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बट आई थिंक फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेते हैं। तो आप सब नीट वालों को ऑल द बेस्ट, है ना। कोई भी टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। डिसीजन देखो, मैं तो आप लोगों को एक सजेशन दे सकती हूँ, फाइनल डिसीजन आप लोगों का होने वाला है। और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसलिए मेरा ये जस्ट एक हम्बल सा एक मतलब अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, क्योंकि हमें भी अगर किसी ने किया होता गाइड तो शायद हम भी लाइफ में और भी कुछ अचीव कर सकते थे। बट एनी हाउ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना। और ये बिल्कुल मेरा बिना मतलब बिना पैसे वाला चैनल है, कभी मोनेटाइज नहीं होने वाला। मेरा कोई इरादा नहीं है इस चैनल से पैसे वैसे कमाने का, बस इट्स माय हॉबी। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे जनरली खुशी होती है कि मैं अगर जो चीज़ें बोल रही हूँ अगर उससे किसी का भला हो रहा है या फिर किसी को थोड़ी सी भी क्लैरिटी ऑफ माइंड आ रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। इवन आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो क्योंकि आप लोगों के आंसर्स देने के लिए मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है जो चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो आई थिंक इट इज़ इंक्रीजिंग माई नॉलेज ऑल्सो, है ना। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।